आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। राम मंदिर का निर्माण और राम जी का पूजन, राम जी का आगमन। जैसा कि आप जानते हैं 22 जनवरी को राम नहीं कितने जाने गए, कितनी लोगों ने बलिदानी दी। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं 1988, 89, 90 का कार सेवक का। हमारे साथ उस राम मंदिर के सेवा करता कार सेवक हमारे साथ हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा, आखिर ऐसी भावना राम लला के प्रति उदारता और राम प्रेम, मैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी जानना चाहूँगा। राम लला की और कार सेवक अपनी कहानी अपनी ही जुबानी बताएं। जी, नाम से स्टार्ट। हमारा नाम नंदकिशोर गुप्ता हुआ। सबसे पहले आपको स्वागत चैनल के माध्यम से आपको करना चाहता हूँ। हम 1989 से राम जन्मभूमि से जुटे हुए हैं। कार सेवा के माध्यम से शिला पूजन से लेके और बाबरी मस्जिद विध्वंस तक हम जो बना राम के लिए कार्यरत करते रह गए हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि राम लाला अपने निवास में आ रहे हैं और हम लगातार जब तक जीवन रहेगा राम के लिए कार्य करते रहें। वो पल, वो जेल जाना, कार सेवकों को जेल में भर देना, कार सेवकों के साथ पुलिस बर्बरता से लाठीचार्ज कर देना, उस पल को थोड़ी सी बयां कीजिए, क्योंकि आप भी कार सेवकों में से, जेल भरो आंदोलनों में से जेल भरी। नहीं, कठिनाई तो था, बहुत वो कठिनाई को दिया गया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी, प्रतिबंध लगा दिया गया और वो बहुत सा RSS पे प्रतिबंध, बजरंग दल पे, विश्व हिंदू परिषद पे, सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया। हम लोग तो लोग के छिपे चल रहे थे, लेकिन हम लोग समाज का, धर्म का काम करते रहे, लुक के ही, छिपके ही। बहुत यादगार बने, याद आता है कि हम लोग का उस समय था। अपने शहर डाल्टनगंज से जी आप अयोध्या पहुँचे, जी। वो वाली वाकया हमें शुरू से बताइए कि क्या क्या कहानियाँ हुई। हम लोग का विश्व हिंदू परिषद का एक कार्ड बना था। कार्ड में हम लोग उस समय आपका झारखंड से पहले हम लोग यहाँ थी वनांचल प्रदेश था हम लोग का, भारतीय जनता पार्टी का। तो उसमें कार्ड में अभी भी मेरे पास है। वो कार्ड में वनांचल प्रदेश का हम लोग कार्ड में वो है कि हम लोग का सेवा का फॉर्म भराया था। उस समय जो 90 में घटना हुई थी, गोली घटना, तो विश्व हिंदू परिषद हमारे से तय किए थे कि भाई कोई माने मारे जाते हैं तो उनका रिकॉर्ड नहीं मिल पाता है, तो रिकॉर्ड बनाया गया था 92 में। तो हम लोग का उस समय रिकॉर्ड बना है। रिकॉर्ड हम लोग का RSS के पास, विश्व हिंदू परिषद के पास होगा। तो उस रिकॉर्ड के माध्यम से हम लोग को 2 तारीख को, 2 दिसंबर को अयोध्या के लिए परेशान किए थे। वो फोटो वाली बात थोड़ा हमें बताइए और वहाँ से शुरुआत कीजिए। फोटो वाली बात जो है से हम, पत्नी तो एग्री नहीं कर रही थी, नया नया थी, तो हम बोले कि उस समय हम बजरंग दल के संयोजक प्रखंड के, चैनपुर प्रखंड के थे, तो हमकी दायित्व बनता है भाई हम जाएं। उमंग भी था। हम पत्नी को बोले कि देखिए हम तो जाएंगे, जो हालत में बहुत से डर ऐसे कि गोली घटना होता है, तो हम कि नहीं जाएंगे। तो हम कहीं कि अपने को निशानी गला डिस्ट्रीब्यूट था जिला स्कूल चौक पे, हम वहाँ पे गए और बोले कि भाई ऐसा है कि अगर सुन लोगे कि मारे गए तो फोटो मेरे को भेज देना। वो राम का पट्टी बांध के फ़ोटो खिंचवाए थे। उसके बाद स्टेशन गए, पूरे पलामू से लोग जो कार सेवा जाने के लिए सब दस्ता बन के हम लोग अयोध्या गए। 3 तारीख को पहुँच गए थे और वहाँ 8 तारीख तक रहे थे। उस बीच 3 से 8 के बीच की घटना बताइए, वो बाबरी मस्जिद विध्वंस का घटना बताइए, क्योंकि आप उसके साक्षी हैं। जो हम लोग का जब 3 तारीख को पहुँचे तो 5 तारीख का निर्देश मिला हम लोग का कि भाई सब कार सेवक जितना है सब जाएंगे, सुबह उठेंगे, सरयू नदी स्नान करेंगे, वहीं से एक मुट्ठी मट्टी उठाकर राम चबूतरा पर रखना है।
तो हम लोग लेके आए, नहाए धोआए, तो हम लोग लेके आए, राम चबूतरा भी रखे। उसके बाद वहाँ से 10:30 बजे के बाद वहाँ से निकलता है पूरा जय श्री राम को नारा। तो हम लोग देखे कि 10:30 11 पौने 11 में लोग बाबरी मस्जिद के गुम्बद में चढ़ गए। और चढ़ने के बाद वहाँ पे फिर इसके मुँहबेटे चेंज कर गया, सब मुँहबेटे को वहाँ पे होने लगा। उसके बाद जो बना हम भी सही कर सेवा किए। और वहाँ पे श्रीमती उमा भारती जी मैंने ऐलान करने लगे कि भाई कार सेवक बंधु उतरिए, इसको बम से उड़ाना है। ये सब करने के बाद जो बना आदमी कार सेवा में लग गए। कार सेवा का मानने हुआ कि ये आप रोड में है, तो आप मेन रोड में है, तो वहाँ रोड में जाम कर दिया गया था। स्टेशन पर है, बस स्टैंड है। कार सेवा मानने की बाबरी मस्जिद ढाने का है। पूरे 10 लाख का जन सैलाब हिंदू समाज के वहाँ पहुँचे हुए थे पूरे देश से। और चारू शंकराचार्य थे, विनय कटियार जी थे, अशोक सिंगल जी थे, सारी लोग आंदोलित लोग थे। उसके बाद मात्र भगवान की कृपा से 5 घंटा हुआ। तो उस समय एक 7 बजे BBC लंदन न्यूज आता था। उस समय का माध्यम बहुत वहाँ पे एक मंदिर गुम्बद पे चौंगा था, वहाँ पे बाजा कि भाई कार सेवा पर लाठीचार्ज हुआ है आंसू गैस के, जबकि वहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। और पूरा अयोध्या के वासी 7 बजे पूरे घी के दिया जलाएं, जग जाहिर है। और हम लोग तो कार सेवा पूरा महात्मा लोग के साथ जय श्री राम। और उस समय का भजन था रामा रामा राम मंदिर बनाने की चाहिए, उस समय का हिट माने भजन था। उसमें हम लोग बहुत डांस किए। और उस टाइम का पल जी जो बाबरी मस्जिद विध्वंस जब हो रहा था, उस समय मन रामलला के लिए कैसा था? बहुत 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 मन था। वहाँ हम लोग समझिए 3 तारीख गए, 8 तारीख तक हम लोग को कहीं भी चिंता नहीं था कि कहाँ खाना है, कहाँ रहना है। बीवी बच्चों की याद आती थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हम तो बोल ही गए थे कि हम हो सकता है कि हम शहीद भी हो जाए। संकल्प रामलला की संकल्प को पूरा किया, बाबरी मस्जिद विध्वंस किया, उसके बाद घर आए जी। घर आने के बाद कैसा परिवार में क्या था? परिवार में खुशी थी, लेकिन वहाँ पे उस समय तक तो प्रतिबंध लग गया था हम लोग पर। RCS बजरंग दल हम लोग संघर्ष उस समय किए हैं, बहुत किए हैं, लोग किए हैं और जेल भी गए हैं। आंदोलन तो उस समय साल आंदोलन हो रहा था राम जन्मभूमि का। यहाँ दशहरा हो, दीपावली हो, राम ज्योति चलता था, राम पादुका चलता था। पूरे गांव में इसको मैंने प्रचार प्रसार किया गया राम जन्मभूमि। आज तो हम लोग रात में प्रतिबंध के बाद तो हम लोग रात में लुका के प्रशासन से लिखते थे अयोध्या की झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उस समय का नारा था कि बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि का काम का। 90 का उस समय का नारा था आपका राम तिलक के नहीं, राम तिलक की करो तैयारी। अब नहीं ऐसी अच्छी था क्या कहा जाए, शादी का आपका 1.25 महीना मात्र हुआ था, मात्र 1.25 महीना। उसके बाद पत्नी को छोड़ के हम चले गए। हम लोग को पहले से राम जन्मभूमि से जुटे हुए थे। ये राम भक्त जो आज राम मंदिर, भव्य राम मंदिर अयोध्या में विराजमान है, रामलला उसमें आने वाले हैं, विराजमान होने वाले हैं, उन कार सेवकों का भी अहम योगदान। लेकिन इनकी पूछ कहाँ तक हो रही है हमें नजर नहीं आ रहा। इसीलिए मैंने एक कार सेवक इच्छा और सब कुछ दिखाने की कोशिश की है, और कार सेवकों की चीज़ों को दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं उस महिला से बात करूँगा जो 1.25 महीने शादी को हुए और पति घर छोड़कर रामधून में अयोध्या राम मंदिर बनाने चल पड़ता है। उस महिला से मैं बात करूँगा, मीना गुप्ता से। मीना जी, वो पल ब्याह करके आई, हंसी खुशी अपने बाबुल के आंगन को छोड़कर, और यहाँ आई तो 1.25 महीने के बाद पति आपको छोड़ के रामलला की धुन में राम मंदिर बनाने के लिए चल देता है। उस पल को थोड़ा याद करके हम स्मरण। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने अपने चैनल के माध्यम से राम जी के जो कार सेवक हैं उनके प्रति संवेदना दिखाएं और उनका ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मैं मीना गुप्ता, मैं उनकी पत्नी हूँ।
श्री नंद किशोर गुप्ता जी की, और वो अपने समय में कार सेवा किए थे। मैं बहुत कम समय हुआ था, शादी के बाद मैं आई थी, तो उनको मन में हम देखे कि राम जी के प्रति इतना, राम मंदिर के प्रति इतना उनके में जुनून था कि वो बोले कि नहीं, मैं तो जाऊंगा ही, मैं कार सेवा करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि राम ही मेरे लिए जीवन है। भले हम आपको विवाह करके लाए हैं, लेकिन मेरा जीवन तो उनके लिए ही है, ऐसा कह के। तो इतना उनको मैं उत्साह देख करके हमको हिम्मत नहीं हुआ कि हम उनको कुछ बोल पाएँ कि आप नहीं जाइए या मत जाइए। मन में तो ये था ही बात, क्योंकि 1990 में मैं सुनी थी पूरा कहानी कि वहाँ पे खून की नदियाँ बही थी, गोली चला था कार सेवकों पर, और सभी साधु संतों पर भी गोली कांड हुआ था। तो मैं डर गई थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर से दोबारा वह दोहराया जाए। तो इसी वजह से मैं रोकना चाह रही थी, बट में हिम्मत नहीं आया, और उनमें इतना जुनून देखकर हम कुछ बोल नहीं पाए। और वो यहाँ से गए, तो हम बताना चाहेंगे कि मेरे घर में 8 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जला था, और हम लोग अन्न त्याग दिए थे। दूसरे लोग आकर के लोग समझाते कि नहीं कुछ नहीं होगा, जब इतना डर था तो क्यों जाने दी। तो हम उनको क्या जवाब दें, इतना जुनून देख के हमें हिम्मत कहाँ था कि उनको हम रोक सकते थे, क्योंकि उनको हम देखते थे कि भगवान राम के प्रति इतना प्रेम है उनको कि अब जो होगा अब तो ईश्वरे जाने। हम उन पर भी छोड़ दिए थे, लेकिन मन में तकलीफ़ था कि कुछ हो जाए तो क्या होगा। तो सब लोग तो 6 दिसंबर को दिया जलाए थे पूरे देश में, लेकिन हम बोले कि नहीं, 6 दिसंबर को नहीं, मेरे पति घर आ जाएंगे तो हम दीपावली मनाएंगे। तो जब वो घर आ गए थे तो हम लोग पूरा दिया जलाए थे घी का, मंदिर में भी, घर पर भी, और बहुत खुशियाँ मनाए थे कि चलिए राम जी का कार सेवा करके घर लौट गए हैं। सत्यवान की पत्नी तपस्या से अपने पति के प्राण वापस लाए, वही कहानी है। अपनी पत्नी ने, उनकी पत्नी ने तपस्या किया और अपने पति को घर वापस लाया। कुछ और चीज़ें हम जानना चाहेंगे मीना गुप्ता से। भैया, आज बहुत खुशी होता है हमें कि इतना कार सेवा किए, आंदोलन किए, अपने जीवन को कुर्बानी करने के लिए भी तैयार थे कि हम चले जाएंगे, अगर हमको कुछ हो जाता है। इन लोग जाके ग्लाड स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाएं राम जी का पट्टी लगा करके कि अगर हमें कुछ हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा, तो आप में ये फ़ोटो मेरे घर दे दीजिएगा से, अगर और आ जाएंगे तो हम खुद ले आएंगे फ़ोटो। तो आज इस बात के लिए मुझे खुशी होता है कि जो आंदोलन मेरे पति ने किए हैं, जो कार सेवा किए हैं, आज अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बन के तैयार है। मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, कि जिन्होंने इतनी कड़ी मशक्क़त या जो भी कहिए, उनकी सरकार में राम मंदिर का भव्य और दिव्य मंदिर बन के तैयार है। और 22 जनवरी को रामलला वहाँ विराजेंगे। हम सभी सनातन धर्म के सभी हिंदुओं को गर्व का विषय है कि जो 500 वर्ष से जो लड़ाई लड़ रहे थे कि हमारे रामलला जो है कि अपने घर में नहीं है, उनके लिए मंदिर नहीं है, तो आज बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है। संपूर्ण देश में खुशी की लहर है, और मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, उनके जितने भी मंत्रिमंडल में हैं सभी का, और पूरे देशवासियों का, सभी सनातन धर्म के प्रेमियों का। जय श्री राम, भारत माता की जय। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये चीज़ें, ये आवाज़ें पूरे देश नहीं, कण कण में गूंजी, और आज रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर बन के तैयार हो गया। अब 22 तारीख को रामलला इस मंदिर में विराजमान होंगे, तो हमारे धर्मावलंबी और सनातनियों के लिए ये गर्व की बात ही नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे विश्व के लिए ये गर्व की बात है, ये गर्व की बात है। भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ।
ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।